हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द डेविसर जर्मन एक्सपेरिमेंट। तो डेविसर जर्मन जो जर्मन एक्सपेरिमेंट होता है वो क्या है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो हम यहाँ पे इसमें जो मैटर वेव होता है उसके डुअल नेचर को यहाँ पे प्रूव करते हैं, जो कि डी ब्रॉगली ने कहा था। और उसको हम डेविसर जर्मन एक्सपेरिमेंट जो थे, लाइक डेविसर इस एक्सपेरिमेंट को देते हैं, फिर उसके बाद में जर्मर जो है इसमें थोड़ा मॉडिफाई भी करता है, तो इसको डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट होता है इसके थ्रू हम एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव करते हैं कि भाई जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके लिए मतलब जो मैटर वेव जो होता है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, ऐसा हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो क्या होता है कि इसमें जब हम बात करते हैं कि इन दिस एक्सपेरिमेंट, पहले हम यहाँ पे थोड़ा इसको एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं। Well, in this experiment, an electron beam is produced by passing a current through a filament. This electron beam is passed through. Okay, the electron beam is passed through this, and assembly of electrodes are called anode. ये पूरा anode का सिस्टम होता है। अब देखते हैं यहाँ पे डायग्राम को समझते हैं। पहले क्या होता है कि यहाँ पे हाई, यहाँ पे क्या कहता है, इस प्रकार का हाई एक यहाँ पे लगाया जाता है, हाई वोल्टेज आप कह सकते हैं। और ये जो होता है उसको कनेक्ट किया जाता है यहाँ पे इस फिलामेंट, इसमें अलग एक फिलामेंट के अंदर। इसको समझते हैं पहले ना, एक सेकेंड। एक्चुअली ये इस प्रकार होता है, यहाँ से ये ऐसे कनेक्टेड होता है। और अब क्या होता है, इसमें एनोड्स लगे होते हैं। ये यहाँ पे जो है ना इसको कहते हैं एनोड्स। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एनोड्स लगे हैं इसमें। हाई वोल्टेज यहाँ पे है और उससे करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब फिलामेंट यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये क्या लगा, ये फिलामेंट है, दिस इज फिलामेंट, और इस पूरे को हम इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। अब अगर फिलामेंट में नहीं कहना चाहते, इस पूरे सिस्टम को हम इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। इसमें से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है उसका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। हाई यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज होता है, जिसके कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस फिलामेंट में से निकलता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो एक बीम फॉर्मेट में निकलते हैं, एक साथ में ना बीम फॉर्मेट में निकलते हैं ना, लगातार कह सकता है बीम फॉर्मेट में निकलता है। और उस बीम फॉर्मेट को टारगेट किया जाता है निकल क्रिस्टल पे। टारगेट कौन है हमारा, निकल। निकल क्रिस्टल पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, निकल क्रिस्टल के लिए। तो निकल क्रिस्टल यहाँ पे रखा है, तो जब इलेक्ट्रॉन बीम इससे कोलाइड करेगा, टकराएगा, तो इलेक्ट्रॉन बीम इससे क्या होगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, यानी कि यहाँ से विक्षेपित होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ हो जाता है, तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से इससे टकरा के वापस जाती है। तो यहाँ पे एक सर्कुलर मूवेबल कलेक्टर लगा होता है, जो क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है। और ये स्केल होती है ना, ये क्या होता है, स्केल होता है, इसको हम स्केल कहते हैं। और एक मूवेबल सर्कुलर स्केल होता है, जो कि उसको कलेक्ट करने के लिए इधर उधर हो सकता है। ठीक है, मूवेबल कलेक्टर होता है, और उस कलेक्टर पे गैल्वेनोमीटर होता है कि कितने वोल्टेज पे ये काम हो रहा है। वो उसको लाइक कैलकुलेट करने के लिए गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगाया जाता है, कितने वोल्टेज पे हम इसको काम कर लाइक कितना वोल्टेज हम इसको दे रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम होता है इसका। तो हम इसको, यही हमने यहाँ पे लिख रखा है, हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि किस प्रकार करना है, आगे समझना है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे समझते हैं। अब हमको क्या करना है यहाँ पे कि जो हमारे पास में इसका एक्सपेरिमेंट होता है, इस एक्सपेरिमेंट के जो मेन जो पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट होता है। सो इन दिस एक्सपेरिमेंट एन इलेक्ट्रॉन बीम इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग द करंट थ्रू द फिलामेंट। फिलामेंट में से करंट पास होने से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है उसमें से। और ये सारे जो होते हैं वो असेंबली ऑफ इलेक्ट्रॉन से, असेंबली ऑफ इलेक्ट्रोड से पास होता है। इलेक्ट्रोड्स बहुत सारी लगी होती है जो कि एनोड्स होती हैं, और वहां से इलेक्ट्रॉन जो होता है बीम के फॉर्मेट में निकलता है। द बीम इमर्जिंग इज अलाउड टू इंसिडेंट एंड निकल टारगेट। वो निकल टारगेट पे जाते हैं सारे बीम। सो द इलेक्ट्रॉन्स डिफ्रेक्टेड फ्रॉम द निकल क्रिस्टल, वहां से उनका डिफ्रेक्टेड होता है। और यहाँ पे डिफ्रेक्शन जो एंगल बनता है इसका, वो यहाँ पे थीटा कंसिडर किया हमने। The beam is collected by the collector which can move along the circular scale, और सर्कुलर स्केल के along मूव कर सकता है, ये कलेक्टर होता है। So the collector is like a detector। ये डिटेक्टर भी होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को जो करंट प्रोड्यूस होता है उस इलेक्ट्रॉन के थ्रू, उसके बारे उसको भी ये बताता है। और उसको हम गैल्वेनोमीटर से मापते हैं ना, उसका जो मेजरमेंट होता है गैल्वेनोमीटर किया जाता है भाई कितना वोल्टेज इसका है। तो द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड फॉर वेरियस एंगल। ये अलग अलग एंगल के लिए, अलग अलग एंगल के लिए करते हैं, तो अलग अलग वोल्टेज आपको वहां पे मिलता है। और अलग अलग वोल्टेज अलग अलग एंगल के लिए करते हैं। फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, अलग अलग इलेक्ट्रोड्स भी हम यहाँ पे यूज लेते हैं, डिफरेंट एंगल भी लेते हैं, और वोल्टेज भी वहां पे चेंज होता है। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम वहां पे वैल्यू फाइंड करते हैं, और हमको यहाँ पे
एक ऐसा वोल्टेज मिलता है जो कि डी ब्रॉगली को कैलकुलेट करने से मिलता है। तो एक्सपेरिमेंट वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू को हमको इक्वल करना है, तो आइए देखते हैं इसके डेरिवेशन को, कैसे इसका डेरिवेशन होगा। अब हम बात करते हैं इनके ग्राफ के बारे में। तो जो कर्व हमको मिलता है यहाँ पे, कि जो डिफ्रैक्शन एंगल जो यहाँ पे बनता है वो कितना बनता है किसी कर्व के लिए, वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो कलेक्टर क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल के जब उसमें लाइक डिफरेंट डिफरेंट बीम उस पर जाती है, तो डिफरेंट डिफरेंट एनोड से एनोड जब इलेक्ट्रॉन गन में यूज की जाती है, तो आपको डिफ्रैक्शन एंगल भी अलग अलग मिलता है निकल क्रिस्टल के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसके लाइक 40 वोल्टेज जब हम उसको दिया जाता है, तो उस पर आपको लाइक अलग अलग पे यहाँ पे उसको कैलकुलेट करता है। सर्कुलर जो आपके पास में लाइक स्केल है, उस पर जो कलेक्टर लगा होता है, उसका वहां पे उसका डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है। तो उसका जो कर्व बनता है सबसे पहले 40 वोल्टेज पे, 40 वोल्टेज पे कर्व ये मिलता है। ठीक है, हमको बेस्ट कर्व की बात करनी है। ये 40 वोल्टेज पे मिल गया। अगर हम 44 देंगे तो यार वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, है ना। जब 50 देंगे उसको वोल्टेज, जब 50 वोल्टेज होगा तो वो कर्व और थोड़ा और हो जाएगा। और जब 44 होता है तो बहुत इंपोर्टेंट कंडीशन होती है, और वो ये वाली कंडीशन होती है ना, इस प्रकार होता है, बहुत थोड़ा राउंड में होता है ये, और ये ऐसा होता है। जब 44 इसको दिया जाता है, तो हम थोड़ा और ले लेते हैं, ये ऐसा होता है। तो 44 जब यहाँ पे दिया जाता है इसको वोल्टेज, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना थीटा, वो थीटा बनता है 50। ठीक है, 50 डिग्री। अब देखो इन सब के लिए, अब यही सबसे अच्छा क्यों है, तो हम डी ब्रॉगली के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। डी ब्रॉगली का क्या करते हैं, इसी वोल्टेज पे हम वेवलेंथ निकालेंगे पार्टिकल की, और हम देखो क्या करते हैं वहां पे, एक्चुअली डी ब्रॉगली का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E इज इक्वल्स टू वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, E, और इस ये होता है E लाइक E इंटू V। ठीक है, ये जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर डी ब्रॉगली की वेवलेंथ की बात करते हैं तो वो होता है H अपॉन P, यानी कि P इज इक्वल टू H बाई लैम्डा, H अपॉन P हो जाता है। और यहां से अगर मैं P की बात करता हूं तो P स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू E होता है। मतलब E का वैल्यू आपको मिलता है, लाइक E का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ टू, सॉरी P का वैल्यू, सॉरी यहां से जो P है ना मोमेंटम, उसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ 2m। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 40 रखेंगे। ठीक है, 40 रखेंगे। अब देखो पूरा कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन अब यही सबसे बेस्ट होता है। हम इसका रिजल्ट भी, रीजन भी बताएंगे। ठीक है, ई ये हो गया। अब वोल्टेज रखेंगे यहाँ पे, उसको 1.6 इंटू 10 टू द पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, ई आ जाएगा आपके पास में। इसको 10 टू द पावर 90 जो होता है ना, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पे आपको ई मिल जाएगा, है ना। एनर्जी जो है वही होती है, एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू वोल्टेज होता है। तो ये जब हम यहाँ पे रखेंगे, पुट करेंगे, तो आपको अलग अलग मोमेंटम मिलेंगे। वो मोमेंटम को यहाँ रखेंगे वैल्यू, तो आपको लेमडा मिलेगी, और वो लेमडा इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे लेते हैं तो थीटा हमको 50 मिलता है, और वोल्टेज ये हो जाता है ना, यहाँ से थीटा ऐसे निकाला जाता है, इसके लिए थीटा हो जाता है ये। और जो 55 होता है तो कर्व जो होता है वो और ज्यादा इस प्रकार हो जाता है, कर्व एकदम लाइक इस प्रकार हो जाएगा, ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो अब ये हो गया 55, सॉरी 58 पे, है ना। ये 54 नहीं 58 हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है देखो, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये तो जनरल में मैंने आपको बताया था कि इस तरह हम इसको कैलकुलेट करते हैं, पर हम सबसे पहले यहाँ पे जो इसका एक्सपेरिमेंट जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई जो यहाँ पे निकल क्रिस्टल ले रहे हैं वो ग्रेटिंग की तरह बिहेव करता है। निकल क्रिस्टल क्यों लिया वो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। निकल क्रिस्टल इसलिए लिया है क्योंकि वो ग्रेटिंग की तरह बिहेव करता है। ग्रेटिंग मतलब डिफ्रैक्शन, जो ग्रेटिंग से डिफ्रैक्शन होता है वो सेम निकल क्रिस्टल, क्योंकि निकल क्रिस्टल का जो क्रिस्टल जालक होता है ना, जो क्रिस्टल जो पूरा बना हुआ होता है अंदर ग्रेटिंग के फॉर्म। अब देखो ग्रेटिंग क्या होता है आपको समझाता है। ग्रेटिंग का मतलब होता है जिसमें पर इंच 15,000 स्लिट्स होती हैं, यानी कि यहाँ पे 15,000 स्लिट्स पर इंच होती हैं, उसको हम ग्रेटिंग कहते हैं। तो मतलब इतनी सारी स्लिट्स से डिफ्रैक्शन हो रहा है, इतनी सारी स्लिट से एक साथ डिफ्रैक्शन होता है। तो यहां पे हम उस ग्रेटिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, और सबसे बेस्ट जो होता है ना, बेस्ट डिफ्रैक्शन थ्योरी जो होती है वो ग्रेटिंग की होती है। तो मतलब यहां से हम अगर ग्रेटिंग का यूज करते हैं यहाँ पे, फ्रॉम, है ना, ग्रेटिंग के कॉन्सेप्ट को निकल क्रिस्टल में अप्लाई करेंगे, तो फ्रॉम द थ्योरी ऑफ डिफ्रैक्शन, फ्रॉम द थ्योरी ऑफ डिफ्रैक्शन फ्रॉम द ग्रेटिंग, है ना, जो ग्रेटिंग होती है उसके थ्रू जो यहाँ पे डिफ्रैक्शन होता है उसके बारे में बात की जा रही है। अब ग्रेटिंग में क्या होता है, ग्रेटिंग एलिमेंट होता है, उसका जो डिफ्रैक्शन मिलता है ना, डिफ्रैक्शन पैटर्न, उसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी
साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब एन हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं और a प्लस बी जो होता है ना, इसको हम कहते हैं लाइक ये होता है ग्रेटिंग एलिमेंट, इसको हम कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। और ये कितना होता है 15,000 पर इंच। ठीक है, अब ए जो होता है इसको हम कहते हैं विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट, ये हो जाता है विड्थ ऑफ स्लिट। और बी जो होता है उसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट। अगर ऐसे समझना चाहें कि ये ग्रेटिंग है और ये ऐसे, विड्थ ऑफ स्लिट ये तो हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन, और इसका जो विड्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये हो जाएगा ए। इस प्रकार हम ग्रेटिंग के कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो हम ऑप्टिक्स में भी इसका वीडियो बना रखा है कि ग्रेटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट, ग्रेटिंग से कैसे डिफ्रैक्शन होता है, सारा हमारे प्लेलिस्ट में है, वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो आपको अभी इतना जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, जितना था वो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे जो निकल क्रिस्टल होता है, फॉर निकल क्रिस्टल ए प्लस बी जो होता है, भाई निकल क्रिस्टल में ग्रेटिंग, लाइक ग्रेटिंग की तरह वो बिहेव करता है। तो उसमें जो निकल क्रिस्टल में ए प्लस बी ग्रेटिंग एलिमेंट जो होता है, यानी कि विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ लाइक उसके बीच में जितने स्लिट्स बनते हैं ना, वो स्लिट्स का सम, लाइक विड्थ ऑफ स्लिट एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, ए प्लस बी ग्रेटिंग एलिमेंट, वो जो होता है निकल क्रिस्टल के लिए 2.15 होता है। निकल क्रिस्टल के लिए ये जो होता है 2.15 होता है, इसको हम एस कहते हैं निकल क्रिस्टल के लिए। इसको अगर मैं एस लेट कर देता हूं तो एस का वैल्यू 2.15 मिलता है, और इसको हम यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2.15 साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन, हमने 1 रख दिया, ये हो जाएगा लैम्डा। अब हमको लैम्डा निकालना है, लैम्डा यहां से कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा कैलकुलेट करेंगे। थीटा हमने यहाँ पे अलग अलग, अब हमने डिफरेंट डिफरेंट थीटा पे वैल्यूज फाइंड की, लेकिन हम एक थीटा पे अगर फाइंड करते हैं, यानी कि 50 वाले पे फाइंड करते हैं, तो ये क्या हो जाता है 215 इंटू क्या हो जाएगा साइन 50 हो जाएगा, और यहाँ पे इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1.65 के इक्वल हो जाएगा। अब ये एंगस्ट्रॉम में आता है वैल्यू 10 टू द 1.65, 10 टू द पावर -10 होता है, और ये एंगस्ट्रॉम में मिलता है। ये मिलता है आपको वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम का आपको वेवलेंथ मिल जाता है। अब बात आती है डी ब्रॉगली थ्योरी, जो कि अभी हमने यहां पे डिस्कस किया था। ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन। अब बात करते हैं थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के बारे में। नाउ बाय डी ब्रॉगली थ्योरी, अब डी ब्रॉगली थ्योरी के बारे में बात करते हैं। डी ब्रॉगली थ्योरी में क्या होता है कि एनर्जी जो होता है वो p² होता है, तो यहां से p का वैल्यू आ जाएगा √2me। एनर्जी जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्टेज। वोल्टेज हम यहाँ पे कितना ले रहे हैं 54 ले रहे हैं, 54 वोल्ट ले रहे हैं। ठीक है, वहां पे थीटा से निकाला, अब हम यहाँ पे 54 ले रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पे ई की, तो ई क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू ये हो जाएगा 54, ये आ जाएगी इसकी एनर्जी। और जब हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो ये लैम्डा जो मिलेगा ना आपको यहाँ पे E इज इक्वल टू, ई मिल गया, यहाँ से आपको ई मिल जाएगा इसको कैलकुलेट करने पे, और ये मिल जाएगा, इस ई की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो आपको पी मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हम क्या जानते हैं कि भाई जो हमारा लैम्डा जो होता है वो किससे निकलेगा, भाई लैम्डा जो होता है H/P होता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डीबीडब्ल्यूएल जिसको हम कहते हैं, डीबीडब्ल्यूएल H/P होता है। अब यहां से लैम्डा इज इक्वल टू एच की जो वैल्यू होती है वो 6.64 इंटू 10 टू द पावर -34 होती है, और ये इसमें हम डिवाइड कर देंगे √2 इंटू एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिया जाता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ओके, 31 के ग्राम में लिया जाता है। ओके, फिर उसको 27 में भी लेता है, मतलब जनरल आपको समझना है भाई हम यहाँ पे मास ले रहे हैं, फिर यहाँ पे क्या ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, उसके साथ में वोल्टेज ले रहे हैं। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा ये वैल्यू जो होता है पूरा इसका फॉर्मूला, यहाँ से ये पूरा फॉर्मूला है ना, इन सबको कैलकुलेट करने पे और इसको साथ में कैलकुलेट करने पे आपको ये मिल जाएगा लैम्डा, यानी कि H/, आप समझे ऐसा कि भाई H/√2m EV जो है, ठीक है, ये इसको कैलकुलेट करने पे ये आ जाता है 150। कितना आ जाएगा, ये 150 आ जाएगा, रूट में अपॉन हो जाएगा V एंगस्ट्रॉम।
तो ये क्या हो जाएगा भाई, वी को हमने छोड़ दिया, बाकी हम वी क्या पुट कर दें। अब हम क्या करें, अलग अलग वी रखते हैं यहाँ पे, सारे वी रखेंगे 40, 44, 40, 50, फिर 54 हम रखते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा, 150 में 54 का डिवाइड करके उसका रूट जब लेता है तो आपको लैम्डा यहाँ पे मिलता है 1.66 एंगस्ट्रॉम। अब आप देख सकते हैं ये 1.65 है, ये 1.66 है, इससे हम बिल्कुल इजीली ये क्या पे कैलकुलेट कर पाते हैं। सो इससे क्या पता चलता है कि द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड थ्योरेटिकल वैल्यू इज नियरली इक्वल। क्या पता चल गया कि द एक्सपेरिमेंटल एंड theoretical the experimental value and theoretical results match to each other, like nearly equal है ना, nearly क्या तो भाई जैसे equally। so this verifies, ये क्या verify करता है, this verify the existence of matter wave, यानी कि जो मैटर पार्टिकल्स होता है, मैटर वेव जो होती है, मैटर वेव की एग्जिस्टेंस को बताता है कि भाई मैटर वेव भी एग्जिस्ट करती है, जिसका पार्टिकल नेचर होता है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, और ये किसको बताता है भाई, डी ब्रॉगली का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि डी ब्रॉगली जो वेव है, डी ब्रॉगली वेव भी कहा जाता है, या तो इसको मैटर वेव कहो ना, मैटर वेव कहो, या फिर डी ब्रॉगली वेव कहो, ये उसकी एग्जिस्टेंस को बताता है। दोनों का रिजल्ट यहाँ पे सेम मिलता है। सो नाउ आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार यहाँ पे डेविसन जर्मर के थ्रू हम इसको प्रूव करते हैं, इसका वेरिफिकेशन करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।